हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं महात्मा गांधी के वो आंदोलन जो प्रसिद्ध नहीं हुए। आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी के कुछ प्रसिद्ध आंदोलन हैं, जैसे चंपारण सत्याग्रह है, अहमदाबाद मिल मजदूर स्ट्राइक है। उसके बाद और भी बहुत सारे हैं, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन है, करो या मरो का नारा दिया गया था। करो या मरो का नारा दिया गया था, उसी में भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन भरे पड़े हैं बापू के, ठीक है, गांधी जी के। तो आइए उनके कुछ ऐसे आंदोलन देख लेते हैं जो प्रसिद्ध नहीं हुए हैं, ठीक है। कुछ ऐसे आंदोलन जिनको कोई जानता नहीं, जो ज़्यादा लोग नहीं जानते, जो प्रसिद्ध नहीं हुए, ठीक है। आइए बताते हैं। तो सबसे पहले है नागपुर नागपुर सत्याग्रह। नागपुर सत्याग्रह 1923 में हुआ था। समय और जगह इसके जान लेते हैं। समय है साल 1923, साल 2023, और जगह है नागपुर, महाराष्ट्र। और इसका कारण क्या था? ब्रिटिश सरकार ने स्थानीय नियमों और करों को लागू किया जो गरीब और मध्यम वर्गों के लोगों के लिए अत्यंत बोझ बन गए थे। नागपुर के लोग और किसान इससे बहुत परेशान थे, ठीक है। गांधी जी ने अहिंसात्मक तरीका से विद्रोह का निर्णय लिया। वही अहिंसा का तरीका बापू का, अहिंसा का तरीका गांधी जी का, ठीक है। अब आगे देखिए। अब मुख्य कारण के मुख्य उद्देश्य के बारे में बात कर लेते हैं। अत्यधिक कर और अन्य सरकारी नियमों के खिलाफ लोकतांत्रिक और अहिंसात्मक विद्रोह, ठीक है। जनता में जागरूकता फैलाने की कोशिश कर और नियमों में न्याय होना चाहिए, ठीक है। कर जो उस समय टैक्स दिया जाता था, टैक्स, ठीक है, जो उसमें टैक्स दिया जाता था उसकी बात हो रही है, और नियम मतलब रूटीन, ठीक है। घटना और प्रदर्शन की बात कर लेते हैं। इसके घटना और प्रदर्शन, गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत की थी, ठीक है। लोगों ने अहिंसात्मक तरीके से विद्रोह शुरू किया। सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए दबाव डाला, लेकिन हिंसा नहीं हुई। अब परिणाम क्या है इसका? सरकार ने कुछ कर और नियमों में सुधार किए। लोगों में गांधी जी और सत्याग्रह के प्रति विश्वास बढ़ा। यह आंदोलन ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हुआ, ठीक है दोस्तों, ये मैंने लिखा है, यह आंदोलन ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हुआ, लेकिन स्थानीय स्तर पर इसने असर डाला था। अब दूसरा देखिए, बोरसद सत्याग्रह। बोरसद सत्याग्रह ये भी 1923 का ही बात है, ठीक है। बोरसद सत्याग्रह 1923। समय और जगह की बात कर लेते हैं। तो साल 1923 है, साल 1923 है, जगह बोरसद, गुजरात है, गुजरात में। कारण इसका क्यों हुआ था ये विद्रोह, बापू ने जो किया था वो सत्याग्रह क्यों हुआ था? तो गुजरात में ब्रिटिश राज और रियासत अधिकारियों ने सरकार किसानों पर अत्यधिक कर और जुर्माना लगाना शुरू कर दिया था, ठीक है। कई किसानों को उनके घर और जमीन से खतरा था, ठीक है। किसान परेशान होकर गांधी जी से मदद मांगने गए थे, ठीक है। अब उद्देश्य क्या था? अत्याधिक, देखिए उद्देश्य, अत्याधिक कर और अन्य अन्यायपूर्ण नीतियों के खिलाफ अहिंसात्मक विद्रोह हुआ था, ठीक है। किसान के अधिकार और न्याय की मांग की गई थी। घटना और प्रदर्शन, तो ये देखिए, गांधी जी ने सत्याग्रह की योजना बनाई थी, गांधी जी ने सत्याग्रह की योजना बनाई थी। किसानों ने अहिंसात्मक तरीके से विद्रोह किया था। कई बार अधिकारियों ने धमकी भी दी। कई आंदोलन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन आंदोलन शांतिपूर्ण रहा, ठीक है। अब इसका परिणाम देखिए। सरकार यानी ब्रिटिश की बात हो रही है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार, ठीक है, जो अंग्रेज थे। ब्रिटिश सरकार ने किसानों पर लगाए गए करों और जुर्मानों में भारी कमी की थी, ठीक है, कमी नहीं, भारी कमी की थी। किसानों में आत्मविश्वास और गांधी जी के प्रति भरोसा बढ़ा था। बोरसद सत्याग्रह ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हुआ था, लेकिन स्थानीय स्तर पर इसने भी प्रभाव डाला था। अब एक है विकोम सत्याग्रह। वैकोम सत्याग्रह, ये 24-25 में होता है, 1924-1925, ठीक है। अब समय और जगह की बात कर लेते हैं। साल 1924 से 25, 1924 से 1925, जगह विकोम, केरल, ठीक है, केरल में होता है ये। पिछला वाला गुजरात में होता है, ये वाला केरल में होता है। इसका कारण क्या था? किसान केरल में अछूत दलित लोगों को मंदिरों के चारों ओर की सड़कों पर चलने से रोका जाता था, ठीक है, ये किया जाता था। यह सामाजिक भेदभाव और जातिवाद का प्रतीक था। गांधी जी ने इसे अहिंसात्मक तरीके से सुधारने का निर्णय लिया,
ठीक है, इसको भी, ठीक है, अहिंसात्मक तरीके से सुधारने का उद्देश्य। अछूतों को मंदिर की सड़कों पर आने जाने का अधिकार दिलाना, ये उद्देश्य था। और सामाजिक समानता और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष करना। ठीक है, अब घटना और प्रदर्शन। गांधी जी ने स्थानीय नेताओं ने सत्याग्रह शुरू किया। गांधी जी और स्थानीय नेताओं ने सत्याग्रह शुरू किया। लोग शांतिपूर्ण तरीके से विद्रोह करते रहे। आंदोलन में कई बार जेल भी जाना पड़ा था इस आंदोलन में। अब इसका परिणाम क्या है? अंततः परिणाम क्या हुआ? अंततः अछूतों को मंदिरों के रास्तों पर चलने की अनुमति मिली। सामाजिक न्याय और समानता के लिए यह एक महत्वपूर्ण आंदोलन बना। यह आंदोलन आज भी जातिवाद और समाज सुधार के इतिहास में याद दिलाया जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए राजकोट सत्याग्रह। सीधे बात करते हैं दोस्तों, आप मेरे चैनल को तब तक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हम तब तक आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए आगे क्या है। राजकोट सत्याग्रह, ठीक है, 1938 राजकोट सत्याग्रह 1938। ठीक है, HSRA के बारे में बताइएगा दोस्तों। HSRA, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये किसने लीड किया था, क्या किया था, इसके बारे में बताइएगा। समय और जगह देख लेते हैं। तो 1938 में ये होता राजकोट गुजरात, ये भी गुजरात में होता, जो दूसरा नंबर है वो भी गुजरात में होता। और इसका कारण क्या था? राजकोट रियासत राजा, जो राज्य है राजकोट रियासत राज्य में राजा और प्रशासन द्वारा जनता पर अत्याचार और अत्याधिक कर लगाए जाने के कारण ये हुआ था। अस्थायी लोगों को उनके बुनियादी अधिकार नहीं मिल रहे थे। गांधी जी ने अहिंसात्मक विद्रोह सत्याग्रह का निर्णय लिया था। ठीक है, अब आगे देखिए इसका उद्देश्य क्या रहा। इसका उद्देश्य क्या था ये जानिए। जनता को अत्याचार और अन्याय से मुक्ति दिलाना था। ठीक है, आजाद करना था। रियासत प्रशासनिक और न्यायपूर्ण सुधार करने के लिए मजबूर करना था। अब घटना और प्रदर्शन क्या हुआ? गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया। जनता ने शांतिपूर्ण तरीके से विद्रोह करना शुरू किया। ठीक है, अब आंदोलन के दौरान कई बार बापू को जेल भी जाना पड़ा, गांधी जी को जेल भी जाना पड़ा, लेकिन हिंसा नहीं हुई थी। ठीक है, अब इसका परिणाम क्या हुआ? रियासत प्रशासन ने कुछ सुधार करने पड़े थे। ठीक है, लोगों में गांधी और सत्याग्रह के प्रति विश्वास बढ़ा था। यह आंदोलन ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हुआ था, लेकिन स्थानीय स्तर पर इसने बहुत प्रभाव डाला था। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों गर्म पानी, ये भी सत्याग्रह ही था। गर्म पानी सत्याग्रह ये 1921 में हुआ था। गर्म पानी सत्याग्रह 1931 में असम में हुआ था। ठीक है, असम में गर्म पानी। अब समय और जगह की बात कर लेते हैं। 1921 और जगह थी गर्म पानी, असम। इसका कारण क्या था? कारण था ब्रिटिश प्रशासन ने वन क्षेत्रों और जंगलों के नियम बहुत कड़े कर रखे थे। स्थानीय लोग जंगल और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग नहीं कर पा रहे थे। लोग परेशान थे, लेकिन उनके जीवन और जीविका पर रोक लगी हुई थी जैसे। ठीक है, अब उद्देश्य देखिए इसका। जंगल और जल संसाधनों पर स्थानीय लोगों के अधिकार को सुरक्षित करना, ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश कानून और अत्याचार के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना। ठीक है, विद्रोह करना या विरोध करना। अब घटना और प्रदर्शन की बात कर लेते हैं। गांधी जी और उनके समर्थकों ने सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया था। लोग अहिंसात्मक तरीके से विद्रोह कर रहे थे। आंदोलन शांतिपूर्ण रहा, हिंसा नहीं हुई। ठीक है, आंदोलन शांतिपूर्ण रहा, हिंसा नहीं हुई। परिणाम, प्रशासन ने स्थानीय लोगों को कुछ अधिकार वापस किए। यह आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध नहीं हुआ, लेकिन असम के लिए महत्वपूर्ण था। असम के लिए, ठीक है, असम के लिए। अब अगला देखिए सोलापुर वेबियर सत्याग्रह 1920, ये 1920 में हुआ था। ठीक है, सोलापुर वेबियर सत्याग्रह। एक मिनट दोस्तों, आपको कुछ दिखाते हैं। हाँ देखिए, सोलापुर समय और जगह 1920 सोलापुर महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र में हुआ था। कारण क्या था? सोलापुर के कारीगर और बुनकर अपने काम के वेतन
और लंबे काम के घंटे से परेशान थे। ब्रिटिश कपड़ा उद्योग और स्थानीय व्यापारियों के शोषण के खिलाफ गांधी जी ने अहिंसात्मक विद्रोह किया और सत्याग्रह के माध्यम से उनकी मदद करने का निर्णय लिया। अब उद्देश्य क्या था? बुनकरों को समान वेतन, बुनकरों को समान वेतन और बेहतर काम की स्थिति में लाना, अत्याचार और शोषण के खिलाफ अहिंसात्मक आंदोलन करना, और घटना और प्रदर्शन की बात कर लेते हैं। घटना और प्रदर्शन, गांधी जी ने आंदोलन का नेतृत्व किया। बुनकरों और किसानों को शांतिपूर्ण तरीके से विद्रोह करने को कहा गया और उन्होंने किया भी। आंदोलन में कई बार स्थानीय अधिकारियों पर दबाव डाला गया, लेकिन हिंसा नहीं हुई थी। ठीक है, अब परिणाम देखिए, इसका परिणाम क्या हुआ? कुछ बुनकरों को बेहतर वेतन और अधिकार मिलने लगे। आंदोलन ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हुआ, लेकिन स्थानीय स्तर पर बहुत प्रभाव डाले। गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांत का प्रदर्शन किया था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये थे मेरे द्वारा खोजे गए गांधी जी के कुछ प्रसिद्ध आंदोलन। ठीक है, जो प्रसिद्ध नहीं हुए थे वो आंदोलन थे, गिने चुने 3 या 4 आंदोलन ऐसे मैंने आपको बताए हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को। ठीक है दोस्तों, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है।